डायपोल मोमेंट कितना होगा, Q2L, ठीक है ना, QL सॉरी। हमें पता है नेट फोर्स 0, दैट मीन्स टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है। तो हम टॉर्क निकाल लेते हैं ए के अबाउट। तो टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं ए के अबाउट टॉर्क देख रहा हूं तो ए से पास होने वाले फोर्स का टॉर्क तो 0 हो गया। बात करते हैं इसकी। अगर मान लीजिए कि डायपोल यहां पर एंगल कितना बना रहा है, थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो जो ये कॉम्पोनेंट आएगा इसका, जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है एक्चुअल में, एक कॉम्पोनेंट इधर जो कि आर वेक्टर के अलोंग ही है, ठीक है, कितना हुआ है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना, थीटा, तो ये थीटा, तो ये कितना आया, QE cos थीटा, अभी कितना आया, QE sin थीटा। तो हमें कौन टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, QE sin थीटा, क्योंकि QE cos थीटा तो आर के अलोंग ही है। तो ये आया अपने पास QE sin थीटा इंटू L। और ये बॉडी किसके अबाउट घूम रही होगी, अगर मैं बात करूं कि ये बॉडी किसके अबाउट घूम रही है, तो देखिए Q और माइनस Q का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आएगा, तो ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट घूम रही होगी, ठीक है। और ये एक्सिस टॉर्क वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल। तो अगर मैं बात करूं, देखिए QE sin थीटा और E मींस, अगर मैं बात करूं कि टॉर्क जो आ रहा है, तो देखिए आर वेक्टर ऊपर की तरफ, आर वेक्टर ऊपर की तरफ और QE sin थीटा नीचे इधर। तो बेसिकली आर वेक्टर तो हो गया इधर और फोर्स हो गया इधर, इधर हो गया फोर्स, इधर हो गया आर वेक्टर और इधर हो गया एफ वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो अगर इसका मतलब है कि टॉर्क आया अंदर की तरफ, अगर टॉर्क आया अंदर की तरफ तो मैंने क्या क्रॉस लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए एक बार, देखिए टॉर्क जो जनरल टॉर्क है, ए, अब मैं ए के अबाउट लिखूं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखूं, किसी के अबाउट लिखूं, तो टॉर्क सेम ही आएगा। तो QL को मैं क्या लिख सकता हूं, P sin थीटा। अब देखिए क्रॉस, अब मैं इसको E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर भी लिख सकता हूं और P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर भी लिख सकता हूं, लेकिन हमें पता है कि हम उस तरह से लिखेंगे कि उसकी डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। तो देखिए P वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, क्योंकि इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस से प्लस की तरफ P वेक्टर होता है, और E वेक्टर इधर है। तो अगर मैं E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर करता हूं तो टॉर्क बाहर आता है, और अगर मैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर करता हूं तो टॉर्क अंदर आता है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां पे टॉर्क वेक्टर लिखूं तो क्या लिखूंगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्यों लिखा है, क्या बात चमकी है, क्यों, क्योंकि अगर मैं E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर करता हूं तो टॉर्क बाहर आता है, जो कि गलत है, हमारे किधर आना चाहिए, अंदर की तरफ। अगर मैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर करता हूं तो हमारा टॉर्क किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। दैट मीन्स जो ये P sin थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, दैट इज द टॉर्क ऑन ए डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस पर बेस्ड अपन कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कैसे, देखिए। देखिए अपन ने दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रख दिया, ठीक है। माइनस Q प्लस Q प्लस Q माइनस Q। देखिए दोनों के प्लेसिंग में डिफरेंस है। माइनस Q पहले पीछे की साइड है, अभी प्लस Q पीछे की साइड है, ठीक है।
तो ये नहीं है कि मतलब दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों एक्चुअल में अलग अलग ओरिएंटेशन है। ठीक है, अब अगर मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया ऐसे, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, विच डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट और सेकंड। मैंने दोनों को सेम डिस्प्लेस किया है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। मैंने दोनों को क्या करा है, सेम डिस्प्लेस किया है एट एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। देन फाइंड आउट विच ऑफ द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए, अगर मैं इसके बारे में देखूं तो देखिए, जब ये डाइपोल प्लस क्यू यहां पर पहुंचा और माइनस क्यू यहां पर पहुंचा, तो इस प्लस क्यू पे फोर्स लगा इधर और माइनस क्यू पे फोर्स लगा इधर। तो देखिए, मैंने डिस्प्लेस किया था ऊपर ऐसे, मैंने डिस्प्लेस किया ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ, और डाइपोल का जो टॉर्क आ रहा है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, वो आ रहा है अंदर की तरफ। दैट मीन्स ऐसे घुमा, मीन्स डिस्प्लेस किया ऐसे और टॉर्क बना ऐसे। दैट मीन्स कि अगर मैंने डाइपोल को ऐसे घुमाया है तो घुमाने के बाद अगर मैं छोड़ूंगा तो वापस घूम के अपनी पहले वाली सिचुएशन में आने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स कि यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। कौन सा इक्विलिब्रियम मिल रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे देखते हैं, प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स इधर, माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स इस साइड। तो देखिए, मैंने डिस्प्लेस किया ऐसे थीटा, और जो टॉर्क बना P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, वो किधर? माइनस ऊपर है और प्लस इधर है। तो माइनस से प्लस की तरफ, यानी डाइपोल मोमेंट इधर और E वेक्टर इधर, तो किधर होगा? देखिए, थीटा किधर? बाहर की तरफ, P वेक्टर किधर? P क्रॉस E, वो भी बाहर की तरफ। मीन्स ये भी ऐसे घुमाना चाहता है, टॉर्क भी। तो मैंने जिधर डिस्प्लेस किया, बॉडी उधर ही घूम गई। इसका मतलब है कि ये कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकता हूं क्या, कि थीटा की डायरेक्शन में अगर टॉर्क बने तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा की डायरेक्शन में से अपोजिट अगर टॉर्क बने तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कैसे? पहले थीटा बाहर, टॉर्क अंदर। दैट मीन्स थीटा तो बाहर की तरफ आ रहा है, मीन्स डिस्प्लेस ऐसे हुआ है, टॉर्क ऐसे बना है, मीन्स वो वापस ऐसे घुमाना चाहता है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। थीटा बाहर की तरफ, टॉर्क भी बाहर की तरफ, इसका मतलब इधर डिस्प्लेस किया और वो इधर ही घुमा देगा, तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मीन्स वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं आएगा। तो देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है तो अपने दिमाग में आता है कि यहां पर क्या एक एसएचएम का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन। क्या है? देखिए, एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस बिटवीन दिस इज L। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? देखिए, सुनिए। इफ वी डिस्प्लेस, ऐसे लिखते हैं, इफ वी रोटेट डाइपोल एट एन एंगल theta in anti-clockwise sense, in anti-clockwise sense slightly, then find out its time period of oscillation।
मीन्स हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, एट एन एंगल, बहुत छोटा एंगल थीटा, ये क्यू क्यू। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज सेंस में भी रोटेट करता स्लाइटली तब भी टाइम पीरियड वही आता। तो हमको तो पहले ही बोल दिया कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो हमने वही डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो अगर बात करें क्या टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट आई बाय के ऑफ एस एच एन, आई बाय के ऑफ एस एच एन। तो अपन बात करें क्या कि आई बाई के ऑफ एस एच एन, टॉर्क कितना होता है, पीई साइन थीटा। और देखिए हमने रोटेट कैसे किया है, ऐसे बाहर की तरफ है थीटा, टॉर्क किधर लगा, अंदर की तरफ। तो टॉर्क और थीटा के बीच में, मीन्स टॉर्क और थीटा के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो यहां पर एक माइनस साइन लगाएंगे अपन, ठीक है, क्योंकि टॉर्क अपोजिट है किसके, थीटा के। इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा लगभग बराबर थीटा, तो टॉर्क कितना आया, माइनस पीई थीटा। तो देखिए ये जो पीई है ये किसका काम कर रहा है अपने लिए, के ऑफ एस एच एम, के ऑफ एस एच एम। तो इस पी की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, तो टाइम कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट आई कितना होगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेंथ एल है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। तो ये मास मान लेते हैं इन दोनों के कितने, mm। तो m l स्क्वायर बाय 4 प्लस m l स्क्वायर बाय 4, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस l बाय 2 है, डिवाइड बाय k ऑफ SHM मीन्स PE। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हमें पता है जब भी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो क्या वो किया हुआ वर्क की किसमें स्टोर हो जाता है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए अभी हम यहां पर भी क्या कर रहे हैं कि डाइपोल को जब अपन ने बोला कि हमने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, एक्चुअल में डाइपोल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वो नहीं घूमना चाहता, लेकिन उसको हम जबरदस्ती घुमा रहे हैं। इसका मतलब हमने कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया, और ये जो वर्क है वही किसमें स्टोर हो गया, एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम वही कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए कैसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, पहले डाइपोल ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ था, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू। वो ऐसे ही रहना चाहता है, एक्चुअल में वो घूमना ही नहीं चाहता, लेकिन हमने क्या करा, इसको घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कैसे भी, लेकिन अपन तो एंटी क्लॉकवाइज मानकर चल रहे हैं अभी जो भी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं
तो ये घूमना नहीं चाहता, हम इसको जबरदस्ती घुमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे घुमाते हैं तो टॉर्क वापस अपोजिट बनता है थीटा के, तो वो वापस उसको उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, तो वो वापस इसी पोजीशन में ला रहा है। ये वर्क करने की प्रोबेबिलिटी उसके अंदर कैसे आई? जब अपन ने इसको घुमाया था तो वो घुमाने में जो अपन ने अगेंस्ट वर्क किया वो सिस्टम के एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने इसको थीटा घुमा रखा है। कितना घुमा रखा है? ये थीटा घुमा दिया। थीटा के बाद इसको हमने घुमाया डी थीटा। ठीक है, तो देखिए डाइपोल माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, हमने थीटा से इसको डी थीटा घुमाने में जो वर्क किया वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं कि देखिए थीटा किधर? बाहर की तरफ, और टॉर्क किधर? अंदर की तरफ। तो अगर मैं बोलूं कि जो मैंने छोटा सा वर्क डन किया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या? टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर, क्योंकि हमको वर्क डन ही निकालना है। अगर मैं वर्क डन निकाल पाया तो पोटेंशियल एनर्जी भी बता पाऊंगा, क्योंकि हमें पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर। तो देखिए अगर ये डी थीटा बहुत छोटा है तो इस छोटे से डी थीटा के लिए टॉर्क को क्या माना जा सकता है? कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि टॉर्क वेरिएबल होगा जैसे जैसे थीटा चेंज होगा। तो अगर मैं बात करूं क्या कि ये डी थीटा बहुत छोटा है, दैट मीन्स कि इस डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं थीटा को मीन्स टॉर्क को क्या मान सकता हूं? कांस्टेंट, और टॉर्क की वही वैल्यू यूज कर सकता हूं जो थीटा पर है। तो टॉर्क किधर आया? टॉर्क आया माइनस क्यू से प्लस क्यू, पी ऊपर और ई इधर। तो टॉर्क आया अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हुआ बाहर की तरफ। दैट मीन्स टॉर्क एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डी थीटा इज 180 डिग्री। ठीक है, तो जो छोटा सा वर्क डन होगा वो कितना होगा? माइनस टॉ डी थीटा, और टॉर्क की वैल्यू को हमने बोला वही थीटा वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं क्योंकि डी थीटा बहुत छोटा है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा माइनस कंप्लीट वर्क डन इंटीग्रेशन। हम मान लेते हैं कि हमने डाइपोल को मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि डाइपोल पहले थीटा 1 पोजीशन पे था और इसको कहां पे लेकर जाना है? थीटा 2 पोजीशन पे। थीटा 2 यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में कितना वर्क हुआ? दैट मीन्स थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो देखिए ये तो आया हमारे पास वर्क डन, और हम जानते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 2 माइनस पीई कॉस थीटा 1। अगर मुझे किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो मैंने क्या कर लिया? रेफरेंस मान लिया। क्या मान लिया? रेफरेंस। अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज 0। देखिए रेफरेंस इंपॉर्टेंट है कि हमने रेफरेंस कहां माना है। तो देखिए इसका मतलब हो गया cos थीटा 2 इज 0। cos थीटा 2 यानी थीटा 2 क्या हो गया हमारे लिए? 90 डिग्री। तो अगर थीटा 2 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब है कि u फाइनल, अगर मैं बात करूं क्या कि u इनिशियल माइनस u फाइनल, अगर p cos थीटा 2 माइनस p cos थीटा 1, तो फाइनल सिचुएशन में
अगर मैं बोलूं कि मैं कहां से θ1 से θ2 गया, तो θ1 से θ2 तो मैं यहां पर अगर कितना आ गया, u इनिशियल यानी u फाइनल, u इनिशियल हो गया अपने पास cos p cos θ2, तो p cos θ2 की वैल्यू कितनी हो गई 0, क्योंकि θ2 को मैंने 90 डिग्री मान लिया। तो मेरे पास u इनिशियल कितना आया, u फाइनल, u आया मेरे पास किसी एंगल थीटा पे, रेफरेंस ले लिया अपन ने पोटेंशियल एनर्जी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे पास u आया माइनस पीई कॉस θ1। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हुआ, माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर अगर मैंने मान ली कॉस में वैल्यू रखी तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, और इस वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं कि u इनिशियल माइनस u फाइनल, क्योंकि हमें पता है माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा u होता है वो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं क्या कि u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू पीई कॉस θ1 माइनस पीई कॉस θ2। ठीक है, तो देखिए अगर थीटा को 90 डिग्री पे अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है, तो हमारे लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी, कि अगर मैं बोलूं कि u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो u इनिशियल हो गया मेरे पास p cos θ2, क्योंकि u फाइनल तो 0 है मेरा। अगर मैं बात करूं कितनी, कि u फाइनल इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि θ2 पे हमने क्या माना है पोटेंशियल एनर्जी को 0, तो u फाइनल तो 0 हो गया, तो ये p cos θ2 90 डिग्री, तो u इनिशियल मेरे पास कितना आया, माइनस u इनिशियल आया मेरे पास माइनस p cos θ1। तो अगर u इनिशियल मेरे पास आया माइनस p cos θ1, तो मैं इसको u को इन जनरल क्या लिख सकता हूं, माइनस p cos θ। देखिए अगर मैं बोल रहा हूं कि u फाइनल माइनस u इनिशियल p cos θ1 माइनस p cos θ2, तो u फाइनल वाला फैक्टर कौन सा है, p cos θ2। तो अगर इसका मतलब है कि मैंने θ2 को 90 डिग्री मान लिया, तो u फाइनल मेरा कितना हो गया 0, तो u इनिशियल मेरे पास कितना आया माइनस p cos θ1। तो इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर अगर इन जनरल में लिखूं तो u कितना आ गया माइनस p cos θ। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो u इज इक्वल टू p वेक्टर डॉट e वेक्टर माइनस, ठीक है, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हुई किसी भी एंगल थीटा पर ड्यू टू डाइपोल में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क अपन ने किया है वो कितनी है किसी भी एंगल थीटा पे, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब देखिए इस पे प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं। मान लीजिए अपन ने एक डायपोल को ऐसे रखा, कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री, डायपोल की डायरेक्शन भी बता रखी है। ठीक है, डायपोल मूवमेंट मान लेते हैं P, इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्वेश्चन है अपने पास फाइंड आउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड to move the dipole parallel to electric field। तो देखिए वर्क डन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू। तो मैं अगर दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं, देखिए ये तो इनिशियल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन क्या होगी कि आपके डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ गया ऐसे। ठीक है, ये फाइनल सिचुएशन। ठीक है, ये तो इधर है ही सही,
माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो यू इनिशियल कितना हो गया अपने पास, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर माइनस पी ई, पी और ई के बीच में एंगल 180 माइनस कॉस 180 माइनस 37 डिग्री, क्योंकि पी और ई के बीच में एंगल ये 37 नहीं है, ये पी इधर है ई इधर है, तो पी और ई के बीच में एंगल 180 माइनस 37 यानी माइनस, तो माइनस ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पी कॉस 37 यानी ये हो गया 4/5 पी, और यू फाइनल कितना आया अपने पास, जब वो पैरेलल हो गया यानी पी और ई के बीच में एंगल 0, तो माइनस पी ई कॉस 0, तो ये हो गया माइनस पी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कितना हुआ, यू इनिशियल हो गया अपने पास माइनस 4/5 पी माइनस माइनस पी, तो प्लस पी यानी 5 माइनस 4 1/5 पी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि डायपोल ऐसे रखा हुआ था 37 डिग्री एंगल बना के, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ओमेगा ऑफ द डायपोल when it is parallel to the electric field। तो देखिए इनिशियल सिचुएशन ये और फाइनल सिचुएशन, डायपोल कैसा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो वही के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, डायपोल हो गया एकदम स्ट्रेट, तो के इनिशियल तो 0 क्योंकि रिलीज किया है यहाँ पे अपन बोल देते हैं कि यहाँ पे अपन ने क्या किया है, रिलीज, तो के यू इनिशियल कितना माइनस पी ई कॉस 37 डिग्री, के फाइनल कितना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस यू फाइनल कितना माइनस पी ई कॉस 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द ओमेगा व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड।